हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है फॉर प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। आज स्पेरिकल मिरर की कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्टिंग विद फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा, एफ। कंफर्म, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, रियल। ओके, अभी कंफर्म है हमारे सामने जो ऑप्शन है वहाँ पे जो इमेज है, इमेज कैसे बच्चों, रियल है। अभी इमेज रियल तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा बच्चा, नेगेटिव रहेगा, बराबर है। अगर इमेज रियल है बेटा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ओके, अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। पता ना क्यों। ओके, क्योंकि देखो अगर ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा कौन है, फोकस है, ये कौन है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक हमारा इमेज रियल रहता है, मतलब अगर हाइट ऊपर h1 ऊपर है तो h2 कहाँ बनता है बेटा, नीचे। तो ये नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2 अपॉन h1, दैट इज माइनस अपॉन प्लस, नेगेटिव मिलेगा। बट वहीं पे अगर इमेज हमारा वर्चुअल हुआ, क्या हुआ, इमेज वर्चुअल, तो ये h1 भी ऊपर है, h2 भी ऊपर है, दोनों प्लस आ रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन का और एक हम लोग और एक तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, माइनस v अपॉन यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मैग्निफिकेशन, क्या मैं इसको माइनस वी अपॉन यू लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस एन, चलेगा। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल, वी का वैल्यू कितना मिलेगा, एन यू। ये पॉइंट समझा बेटा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब व्हाट दे आर आस्किंग, यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ओके, इमेज रियल मिल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन एन यू। ऑब्जेक्ट खुद नेगेटिव है, माइनस, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा रहता है, माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, एफ। लेकिन माइनस ऑफ एफ लिखना, क्यों, कौन सा है, फोकल लेंथ किसकी, कॉन्केव मिरर की है, तो माइनस आएगा। यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन इन मिरर फॉर्मूला, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो माइनस माइनस तो क्या मिलेगा, बोल, माइनस माइनस सब कैंसिल होगा ना, तो वन अपॉन एन यू प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन यू कॉमन है, वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन यू, वन प्लस एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, बराबर है। उल्टा करो, एन यू अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ, तो विकल्प मिलेगा एफ इंटू एन प्लस वन अपॉन एन, इतना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, समझो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम। अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज डबल द ऑब्जेक्ट साइज। अब इमेज इज डबल द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब इमेज मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड इमेज कब दिखता है, दो कंडीशन में दिखता है। एक, बराबर है, ये हमारा चिच्ची है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा कौन है, पोल, बराबर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो उसका इमेज किधर, यहाँ पे मिलता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो बड़ा होता है ना, मैग्नीफाइड। ओके, और सेकंड केस में यहाँ पे होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो अगेन हम लोग को इमेज यहाँ पे मिलेगा, वो भी बड़ा होगा, बराबर है। पर दोनों में क्या, ये जो इमेज है वो कौन सा इमेज है बच्चा, ये इमेज रियल है, और ये जो इमेज मिल रहा है वो कैसे बेटा, वर्चुअल। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो रियल या तो वर्चुअल। देखते हैं, डबल है तो देखते हैं, इन केस फर्स्ट केस रियल, रियल में क्या होगा, एम का वैल्यू कितना होगा बच्चा, मैग्निफिकेशन इज -2, बराबर है। -2 मतलब माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू -2। ओके, लेट यू का वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स क्या आएगा, -x, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे, लेफ्ट में, तो यू का वैल्यू मैं -x पुट करता हूँ, तो माइनस वी अपॉन -x इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, वी का वैल्यू कितना मिलेगा, -2x। ओके, फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन अपॉन 20। सो माइनस क्यों किया पता चल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंथ नेगेटिव, यू का वैल्यू -x, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। या फिर हम लोग का इंसिडेंट हमेशा ऐसे जाता है, इंसिडेंट हमेशा मिरर के कौन से पार्ट पे गिरता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे गिरता है, बराबर है ना बेटा। तो यू गिनने के लिए हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहा ना। दैट इज कितना आएगा बोलो, x कॉमन, तो माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20, ठीक है ना। चला माइनस चला गया, एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, यस बोल बेटा, 3/2, तो 3/2 इक्वल्स टू वन अपॉन 20, 20 है 10, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 30, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। तो यू का वैल्यू कितना होगा, -30। देखो ना, 30 मतलब फोकस और सीसी के बीच में आएगा,
फिर फोकस अपना 20 पे, तो CC कितने पे रहेगा, 40 पे रहेगा। डबल होता है ना हमेशा, 30 मतलब यहाँ पे आ रहा है। देखो जब इमेज यहाँ पे मिलता है तो रियल इन्वर्टेड यहाँ पे मिलेगा। यस। सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारा इमेज है वर्चुअल है, बराबर है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बेटा, +2 आएगा, मतलब -v अपॉन यू इज इक्वल टू +2 आएगा। -v, यू का वैल्यू कितना है, -x इज इक्वल टू +2। ये -x से सॉल्व करने का यू हमेशा, ऑब्जेक्ट अगर रियल देगा तो यू का -x लेके सारे फॉर्मूले सॉल्व करने के। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी का कैंसिल, वी का वैल्यू कितना मिलेगा, +2x। एनी डाउट होगा ये? ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ या ना बच्चों, इट इज 1/e +2x है। यू का वैल्यू कितना है, व्हाट इज यू का वैल्यू, -x, तो -1/x इज इक्वल टू 1/f। ओके, एफ कितना आएगा बेटा, -1/20। क्यों -1/20, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर नेगेटिव, बराबर है, दोनों में कॉमन कौन है, 1/x, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x कॉमन, तो हाफ -1 इज इक्वल्स टू -1/20। आधे में से एक गया, कितना बचेगा, आधा, लेकिन माइनस आधा बचेगा, -आधा इज इक्वल टू -1/20, ये कैंसिल होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। सॉल्व कर लेना इसे, 2 1 2 10 था, इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 10 सेंटीमीटर मतलब पोलर फोकस के बीच में, तभी इमेज अपने को क्या मिल रहा है, वर्चुअल। तो ऑप्शन 2 आएगा, या तो 30 सेंटीमीटर या तो 10 सेंटीमीटर। समझा, देखिए। यस, नेक्स्ट सम क्या बोला बच्चों, और 2.0 सेंटीमीटर है। 2.0 सिग्निफिकेंट फिगर है, दो है वो, ऐसा पॉइंट डेसिमल के बाद 0 रहता है और सिग्निफिकेंट होता है। हाई ऑब्जेक्ट, ओके, मतलब हमारा कॉन्केव मिरर कुछ इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट है, कितना बेटा, 2.0 सेंटीमीटर है, तो h1 का वैल्यू कितना मिलेगा, +2.0, मतलब +2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। ओके, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है पोल से, 12 सेंटीमीटर, तो यू का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड 5.0 सेंटीमीटर है। ओके, वेरी गुड सर। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड और रियल है। अगर इमेज अपना इन्वर्टेड रहेगा कंफर्म, तो h2 क्या मिलेगा बेटा, -5.0 सेंटीमीटर, बराबर है बेटा। ओके, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब क्या फाइंड करना है अपने को, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करने का, फोकल लेंथ, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मेरा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का लिखेंगे बेटा, -v अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ओके, -v, u का वैल्यू कितना है, -12, h2 का वैल्यू कितना है, -5, h1 का वैल्यू कितना है, यस h1 कितना है बेटा, 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 कितना जा, यस 6 जा, मल्टीप्लाई कर, v का वैल्यू कितना मिलेगा, -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में मिल रहा है, बराबर है ना, मतलब इमेज कैसे है, रियल है। ठीक है, सेकंड क्या पूछा, फोकल लेंथ, अपना फॉर्मूला v 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, मेरा फॉर्मूला। ठीक है, v का वैल्यू -1/30, u का वैल्यू कितना दिया, -1/12 इज इक्वल टू 1/f। समझ रहे ना बच्चों। ओके, दोनों का एलसीएम कितना होता है बेटा, 60, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो -2/60, इसको मल्टीप्लाई 5 से करेगा -5/60 इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो -7/60 इज इक्वल टू 1/f। एफ का वैल्यू कितना मिलेगा, -60/7, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, बराबर है ना बेटा। ओके, नेक्स्ट, अ रॉड ऑफ लेंथ, इंपॉर्टेंट सम, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज along the principal axis of a concave mirror। a concave mirror is over here, उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रॉड है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा लाई हो रहा है कुछ, तो हमारा रॉड ऐसा लाई हो रहा है, बराबर है। सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कौन है बेटा, बी। ये रॉड का लेंथ कितना दिया उन्होंने, 10 सेंटीमीटर। ओके, कंसेप्ट समझना। एंड मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 -10, बराबर है ना। अगर फोकल लेंथ 10 है, बराबर है, इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल, ए ना, ए इज एंड विच इज क्लोजर टू द पोल, बराबर है, द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब ए इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब कहाँ से, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, कौन, ए। द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। अभी हम लोग को इसका इमेज जो मिलेगा ना, उसका लेंथ फाइंड करना है। अब इसका इमेज ऐसा उल्टा दिखेगा, अभी कंडीशन देखने का, इमेज कैसे दिखेगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, बट इसके ऊपर ही मिलेगा, ये छोटा सा, मतलब विड्थ में बहुत छोटा था। ठीक है, कंसेप्ट देखना अभी बेटा, फोकल लेंथ कितना है, -20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, -10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिलेगा, -20 सेंटीमीटर।
क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा 2f। हाँ सब, अगर आर का वैल्यू अपना -20 है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, ये किसका डिस्टेंस है, चिची मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पोल से कितनी दूरी पे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है -20, इसका मतलब a -20 की दूरी पे, मतलब a कहाँ पे ला हो रहा है, a लाइज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी a अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला हो रहा है, a लाइज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो a का जो इमेज है ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा। तो जो इमेज मिलेगा ना वो a का यहीं पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दिख रहा है ना बेटा। तो a का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। हमको सॉल्व करना है फॉर b, और किसके लिए, b। ओके, अब b के लिए u का वैल्यू कितना होगा, -30। सर -30 कैसे किया, माइनस क्यों, लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पर मतलब इनसे ऐसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है, u का वैल्यू -30 हो गया। ओके, v हमको फाइंड करने का। ओके, फोकल लेंथ कितना है बेटा, व्हाट इज फोकल लेंथ ओवर हियर, फोकल लेंथ कितना है -10। ओके, सर -30 कैसे किया वो तो बताओ। देखो b, a और b के बीच का दूरी कितना है 10, a का दूरी कितना है 20, टोटल कितना हो गया 30, f का वैल्यू कितना दिया है -10। हमको क्या फाइंड करने का, v का सर ने और एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था, v का फॉर्मूला पता है, हम लोग ने सिनॉप्सिस में पढ़ा था, फो अपॉन उफ, याद आ रहा है ना, एंड यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, सर ने बोला था, यस सर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फो अपॉन उफ, ये कौन है, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, -30 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना 300 मिलेगा, दिख रहा है ना बेटा। ओके, अपॉन उफ, ये कितना है -30, ये माइनस माइनस क्या होगा +10, तो कितना होगा -300 अपॉन -20, ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2 कितना जा 2 1 जा 2 कितना था 15 था, तो वी का वैल्यू कितना आएगा 15। ओके, वी का वैल्यू कितना आएगा 15, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, इमेज हमेशा यहाँ पे मिल रहा है ना, तो कितना आएगा बेटा माइनस। ये डायरेक्टली शॉर्टकट है, अगर ये शॉर्टकट नहीं अप्लाई करने का तो डायरेक्टली और एक फॉर्मूला भी सर ने सिखाया था, 1/b + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, अप्लाई कर सकते हैं। तो वी का वैल्यू कितना -15 पे है, ठीक है ना। तो जो इमेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये ए पॉइंट यहाँ पे था, तो बी डैश समथिंग अपना यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से -15 की दूरी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी होगी, बराबर है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो बी डैश का वैल्यू कितना, बी डैश इज इक्वल्स टू, बी का वैल्यू कितना है यहाँ से, बी का टोटल 30 था, बी डैश कितना मिल रहा है 15 सेंटीमीटर में मिल रहा है, बराबर है ना। ए डिस्टेंस है पोल से आ रहा है, बराबर। तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज, डायरेक्टली करो ना बेटा, डायरेक्टली हो गया। ओके, ए कितने में मिल रहा है 20 पे, बी डैश कितने में मिल रहा है, ए डैश उधर ही मिलेगा ना, जहाँ पे ए उधर ही ए डैश मिलेगा, पता है ना क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बी डैश का वैल्यू 15 है, तो ये 15 ये 20, तो बचा कितना ये 5, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा 5, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर। ध्यान देगा भाई, ये -15 क्यों पता है ना, क्योंकि ये प्लस आएगा, ये ऊपर +300 है ना, और नीचे कितना -20, तो वी का वैल्यू -15 आएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट बी का वैल्यू -15, दैट्स इट, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने का, ये अपना नॉर्मल 1/v का फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी चलेगा, ठीक है। गो थ्रू कर लो एक बार पूरा अच्छे से। स्टार्टिंग नेक्स्ट सम, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along principal axis, okay, of a concave mirror of focal length f such that its image is real and elongated. Image is real and elongated. तो बच्चों अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है ऐसा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बराबर है। इमेज इज रियल एंड एलोंगेटेड, मतलब बड़ा हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है बच्चों, बड़ा हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है, कन्फर्म। इमेज बड़ा हो रहा है, इमेज मैग्नीफाइड हो रहा है, तो इमेज कहाँ, ये रियल इमेज है, रियल इमेज है मतलब कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमारा फोकस के इस बाजू नहीं आने वाला है, ऑब्जेक्ट या तो उस बाजू रहेगा तो ये दोनों के बीच में रहेगा, मतलब फोकस के लेफ्ट ले ही रहने वाला है, बराबर है ना। तो कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब कन्फर्म है कि मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह ऐसा रहा होगा, बराबर है ना बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा होगा, दिस इज ए एंड दिस इज सपोज बी, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, तभी तो हमारा इमेज मैग्नीफाई होता है ना, बड़ा होता है। ओके, तो क्या हो रहा है, सच ए इमेज इज रियल एंड एलोंगेटेड एंड इट, और जो इमेज है ना इट जस्ट टचेज द रॉड, मतलब
अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज पे अटेंशन ओवर हियर, इमेज केस वन क्या बात है कि इमेज बड़ा भी हो रहा है और जो इमेज है ना वो रॉड को वापस टच भी कर रहा है। तो अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा ना वो इधर फॉर्म होगा इस तरफ और उसको टच भी कर रहा है। ये ए था और ये कौन था बेटा बी, तो उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा और टच भी करेगा, मतलब इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्व फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो बी कहाँ पे रहेगा, बी कहाँ पे रहेगा, बी कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। क्यों, बिकॉज जो इमेज है उसको टच कर रहा है, इमेज टच कर रहा है मतलब कंफर्म बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तभी तो टच करेगा ना। तो हमारा जो इमेज हो यहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा जहाँ पे तेरा ये है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे बी डैश और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे ए डैश। और इमेज क्या हो रहा है बड़ा और एलोंगेट हो रहा है, मतलब बी इज मतलब यहाँ पे बी इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज मिलेगा बी का जो इमेज मिलेगा वो भी कहाँ मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलने वाला है। ये एलोंगेट हो रहा है इसलिए लास्ट केस में दिख रहा था ना, लास्ट केस में छोटा हो रहा था, ठीक है। या फिर हमारा ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, यहाँ पे कौन बी आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इसका लेंथ कितना है f/3 बराबर है ना। कितना लेंथ है f/3। अगर बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा 2f, बी का दूरी कितना होगा 2f बराबर है। तो पोल से लेके बी का दूरी कितना होगा 2f। तो ये अगर 2f होगा तो मुझे जो सॉल्व करना है किसके लिए सॉल्व करना है, ए के लिए सॉल्व करना है मुझे ए। तो ए कितना दूरी पे रहेगा यहाँ पे, सर देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये पूरा 2f है और ये f/3 है तो ये दूरी कितना हुआ 2f में से f/3 निकालेंगे। तो फॉर ए यू का वैल्यू कितना होगा 2f माइनस f/3, क्योंकि ये पूरा 2f है ना, बी कहाँ पे 2f पे, उसमें से f/3 निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6, तो यू का वैल्यू कितना होगा 5f/3। लेकिन यू माइनस में लिखने का, क्यों माइनस से पता है ना लेफ्ट साइड में, वो प्रॉपर साइन में यूज करेंगे फॉर्मूलाज में, ये समझा क्या ओके। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा नेगेटिव। अब क्या वी फाइंड करते हैं, वी का वैल्यू कितना होगा, यस वी ए यू के लिए तो मिला ना, अब वी कैसे फाइंड करेंगे, यस कैरी ऑन। वी का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूला फू अपॉन उफ, फू एफ कितना है माइनस एफ, यू कितना है -5f/3 अपॉन उफ यू कितना है -5f/3, माइनस माइनस प्लस एफ होगा। यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन है इन दिस फॉर्मूला, बना के दिया मैंने मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा तो 5f² अपॉन 3 होल डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई -5f + 3f -2f/3, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये एफ गया तो कितना मिलेगा -5f/2। नहीं डाउट होगा ये, तो वी का वैल्यू कितना मिल रहा है -2.5f, ये वी मिल रहा है बराबर है ओके। तो पहले ए का मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, पहले ए कितने दूरी पे मिल रहा था -5f/3। अब ए का इमेज का मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बेटा -2f/3, मतलब कंडीशन क्या -2f या -5/2f। -2f मतलब ए का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो माइनस कितना है 2.5f है, सॉरी कितना है बेटा 2.5f, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का 2.5f है बराबर है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है बराबर है। ये लेंथ कितना होगा, कैसे करेंगे बेटा, लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, बी कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बी का यहाँ से दूरी कितना होगा 2f और ए का दूरी कितना है 2.5f बराबर है ना, इसका दूरी 2.5f है, ये 2f पे, तो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, ये 2.5f में से ये 2f निकालो कितना होगा 0.5f, ये लेंथ ऑफ इमेज आएगा ओके। अब क्या चाहिए मैग्निफिकेशन, जब हमारा लॉन्जिट्यूडल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या सर ने क्या सिखाया था, माइनस ऑफ इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। व्हाट इज इमेज लेंथ 0.5f, व्हाट इज ऑब्जेक्ट लेंथ कितना है बेटा, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रॉड f/3, ये 3 f कैंसिल होगा 3 ऊपर जाएगा, तो जो मैग्निफिकेशन मिलेगा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा -1.5 या -3/2 लिखा तो भी चलेगा, ये हमारा आंसर है। ये कॉन्सेप्ट समझा ना, एक बार अगेन गो थ्रू करना समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये हमारा कॉन्केव मिरर है ओके। यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने कौन से मिरर को रखा है, प्लेन मिरर को रखा है, ठीक है ना, ये हमारा प्लेन मिरर है ऐसा ओके। इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस बिटवीन द टू मिरर, दोनों मिरर के बीच में रखना है,
सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ओ, यहाँ पे रखा है बिटवीन द टू मिरर, बिटवीन द टू मिरर्स बोला है तो दोनों मिरर के बीच में रखना है अपने को ऑब्जेक्ट, ओके, सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट का ये प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितना है, x है, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट का हमारे कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस कितना रहेगा 22.5 माइनस एक्स। कैसे किया सर, माइनस किया ना बच्चों, ये पूरा 22.5 था, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना होगा डिस्टेंस 22.5 माइनस एक्स। इमेज और डिस्टेंस भी मिलेगा, ध्यान देना। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो अगर ये x है तो ये भी x पे ही मिलेगा, तो इसका यहाँ से भी x दूरी पे मिलने वाला है, आया ना बच्चों, ठीक है। तो इसका दूरी भी यहाँ से कितना रहेगा x, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए u का वैल्यू कितना होगा, ये होगा माइनस ऑफ 22.5 माइनस एक्स। अगर प्लेन मिरर के लिए इमेज यहाँ पे मिल रहा है एट अ डिस्टेंस, देखेंगे प्लेन मिरर के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्या बना इमेज, बट वही इमेज कॉनकेव मिरर के लिए कितने दूरी पे है, ये 22 और ये x, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 22 है ना बेटा, तो ये 22 और ये x, तो कितने दूरी पे 22.5 प्लस x की दूरी पे। अब क्या आएगा प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा, लेफ्ट साइड में ना बेटा, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। तो v की u का वैल्यू कितना माइनस 22.5 माइनस एक्स, बराबर है, और इमेज का मिल रहा है 22.5 प्लस एक्स। तो u का मिला और ये क्या मिला, v मिला, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बोला उन्होंने, x का वैल्यू फाइंड करने का। फोकल लेंथ इज गिवन ओवर ये 10। स्टार्ट करते हैं मेरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/22.5 प्लस x, देखो ना, माइनस 1/22.5 माइनस x माइनस 1/10, सब में माइनस माइनस छू, तो 1/22.5 प्लस x प्लस 1/22.5 माइनस x प्लस 1/10, सब में कैंसिल होगा, क्रॉस 22.5 माइनस एक्स प्लस 22.5 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 22.5 माइनस एक्स का क्या आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10, ये कैंसिल होने वाला है तेरा, बराबर है। 22.5 प्लस 22.5 45 इंटू 10 450। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ 450 मिल रहा है, बराबर है ना बच्चों, देखो ना मल्टीप्लाई, और ये वहाँ पे जाएगा, दैट इज 22.5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा 22.5 का स्क्वायर माइनस 450, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा समथिंग 56.25 के लगभग आएगा। तो एक्स का वैल्यू इसका रूट होएगा, जिसका रूट कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक्स 7.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से गिनोगे तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, समझा बच्चों, ठीक है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट सम है, ये स्टार्टिंग में नेक्स्ट सम बच्चों ध्यान दो। A U-shaped wire is placed before a concave mirror having a radius of curvature 20 centimeter. R is equal to minus 20 centimeter. Okay. Find the total length of image. अभी total length of object कितना है 10 पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। वैसे इमेज का टोटल लेंथ कितना होगा और इमेज कैसे मिलेगा वो पूछे हम लोग को, ठीक है, ध्यान देना। सपोज ए बी है, अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर पार्ट ए बी। फॉर पार्ट ए बी, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना। ए बी के लिए बच्चा यू का वैल्यू कितना होगा, ये 30 ये 10 माइनस 40, फोकल लेंथ अपना माइनस 20 है, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 20 है, सॉरी, तो फोकल लेंथ कितना होगा यहाँ पे आर माइनस 20 है ना, तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कितना होगा माइनस 10 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सर ने फॉर्मूला फू अपॉन उफ, डायरेक्ट शॉर्टकट है, माइनस माइनस प्लस 400 होगा ऊपर, नीचे ये माइनस 40, माइनस बीच में माइनस 10, इस ऊपर 400 माइनस 40 प्लस 10, बोलो बच्चों 400 अपॉन माइनस 30, ये छू, तो आंसर कितना आएगा माइनस 40/3, माइनस 40/3 मतलब कितना 13.33, मतलब कंफर्म इमेज किधर यहाँ पे मिलने वाला है, देखो ना एकदम सिंपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 20, तो ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस माइनस 20 पे रहेगा ना, तो
तो अपना इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के वो बाजू है, तो इमेज समथिंग यहाँ पे आने वाला है, बराबर है। मिला ना बेटा, -40/3। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। व्हाट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +10। तो मैग्निफिकेशन m का वैल्यू कितना आएगा? -v/u। ये फॉर्मूला है ना बेटा, H2/H1, ध्यान देना। v का वैल्यू कितना है? -40/3, तो -40/3। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू सर ने -40 लिखा है। H2 अपने को फाइंड करने का, कितना मैग्नीफाई हो रहा है? H1 दिया है, H1 कितना दिया है? ऊपर की तरफ है, तो +10 लिखो। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 40 गया, तो -10/3 मिलेगा। एक इसका वैल्यू H2 का। ओके, मैं कॉन्सेप्ट मेरा इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। ये मेरा मिरर है, अपना कॉन्केव मिरर है, ये अपना फोकल लेंथ f है, बराबर है, और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कितना? फोकल्स 10 के दूरी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 के दूरी पे रहेगा। तो इमेज कहाँ मिल रहा था? -40/3। -40/3 मतलब -13.33। तो इमेज यहाँ से दूरी पे मिल रहा था माइनस कितना? 13.33। 13.33 10 और 20 के बीच में लाया होगा। 13.33, तो इमेज समथिंग यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज ये बी डैश मिलेगा। इन्वर्टेड मिलेगा ना हमेशा, अब उल्टा गिरेगा, कितना नीचे आएगा? -10/3 नीचे आएगा। तो ये अपना ए डैश यहाँ पे मिलेगा, दिस इज ए डैश, और ये लेंथ कितना है? -10/3। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नीचे की तरफ है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट मिला, ए डैश बी डैश। और स्टार्ट करते हैं फॉर पार्ट। कौन सा पार्ट के लिए? सी डी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, बराबर है। क्या बोला बेटा? सी डी पार्ट कितना है? सी डी पार्ट ये कितना दूरी है बेटा? 30। फॉर पार्ट सी डी यू का कितना मिलेगा? -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो अपना -10 ही रहने वाला है। ओके, वी का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बेटा? फू अपॉन उफ। फू माइनस माइनस प्लस 300, उफ यू कितना है? -30। ये माइनस माइनस +10 होगा, पता ना कैसे, माइनस माइनस +10। तो आंसर कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू, बोल बेटा, 300 अपॉन -20। ये कैंसिल होगा, -15, बराबर है। -15 कहाँ पे होता है? ये अपना, ये पॉइंट अपना -10 पे है, और ये जो पॉइंट है -20 पे, तो -15 समवॉट ये दोनों के बीच में यहाँ पे लाएगा, बराबर है ना। तो यहाँ से दूरी आएगा -15। तो यहाँ से दूरी कितना है? 15, बट कौन सा 15? -15, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, ध्यान देना। ये कितना मैग्नीफाइड होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u इज इक्वल्स टू H2/H1। पुट करते हैं, -v का वैल्यू माइनस और -15, u का वैल्यू -30, H2 नहीं पता, H1, व्हाट इज H1? H1 कितना है इसका? साइज 10, ऊपर की तरफ है तो प्लस लिख, ये माइनस माइनस चला गया, तो ये 10 यहाँ पे आएगा, तो -15 1 15 2 इज इक्वल्स टू H2। H2 कितना मिल रहा है? -5 मिल रहा है। नेगेटिव साइन का इंडिकेटर नीचे की तरफ, ये 10/3 मतलब 3.33 आता है ना, हाँ सर, और -5, तो H2 यहाँ पे आएगा, और ये दूरी कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। बच्चों पॉइंट समझ रहा है ना? ओके, अब हम लोग को लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है। ये पॉइंट इधर बनेगा C डैश, और ये पॉइंट बनेगा D डैश। अब ये पूरा फाइंड है, A डैश, पहले ये भी फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। ये कैसे फाइंड करेगा? देखो, C डैश का दूरी कितना है यहाँ से? 15, और B डैश का दूरी कितना है? -40/3। ये -40/3 है, और ये 15 है, बराबर है। तो ये B डैश C डैश कितना होगा? ये पूरा 15 है, उसमें से ये निकालेगा ना, कितना निकालेगा? 40/3। टोटल ऐड कर, मतलब माइनस कर, 45 - 40 इट इज 5/3, बराबर है। तो अपने को मिला, अभी क्या वहीं फाइंड करने का? लेंथ ऑफ इमेज। हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ इमेज? यस बेटा, A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश प्लस C डैश D डैश। A डैश B डैश कितना है? A डैश B डैश, A डैश B डैश कितना है? 10/3, सबको प्लस करो, हाँ। ये कितना है? 5/3, और ये कितना है? 5, टोटल 15/3। 15/3 मतलब 5 ही होगा ना, 5 + 5 कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पूरा। कैसे बच्चों, नेक्स्ट हम क्या बोला है? अ कॉन्केव मिरर forms on a screen a real image thrice the linear dimension
ओके, मतलब उसका जितना लेंथ है उसके 3 गुना इमेज फॉर्म हो रहा है। कितना गुना बच्चों? 3 गुना। ओके, और कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है? रियल इमेज। तो अगर इमेज रियल है मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये कहता हूँ, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज ये स्क्रीन यहाँ पे रखा है, जो स्क्रीन इमेज फॉर्म होगा स्क्रीन पे फॉर्म होगा ना, तो ये हमारा स्क्रीन है। ओके, तो पहला स्क्रीन का डिस्टेंस पहले फाइंड करना है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर मूव्ड अंटिल द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको तब तक मूव किया है जब तक इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है बच्चा? डबल नहीं है, इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितने शिफ्ट हो रहा है? 6 सेंटीमीटर से। फाइंड द शिफ्ट ऑफ स्क्रीन एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ध्यान देना आराम से। केस 1 में स्टार्ट करते हैं। केस 1, मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? -3। सब -3 क्यों? क्यों? रियल है, फॉर्म्स रियल। एक्स का वैल्यू कितना? माइनस, सपोज मैं यू का वैल्यू लेता हूँ -x, u इज इक्वल टू -x, m इज v अपॉन u इज -v अपॉन u इज इक्वल टू -3। तो -v अपॉन -x इज इक्वल टू -3। ये समझ रहा है ना कैसे? क्या माइनस माइनस चला गया? v का वैल्यू कितना मिलेगा? -3x, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन x, सॉरी u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ओके, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 3x, u का वैल्यू -1 अपॉन x। प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने का। ओके, अब क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई कर, माइनस को कॉमन ले, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर, तो -1 अपॉन 3x -3 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। माइनस माइनस तो कितना आएगा? -4 होएगा। तो कितना मिलेगा? -4 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो f का वैल्यू कितना मिलेगा? तो f का वैल्यू कितना होगा? -3x/4। ये फोकल, बट x अननोन है, देखते हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है? ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस में क्या बोला है? हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को दोनों को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज और स्क्रीन पे ही मिलने वाला है, बराबर है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कितने से मूव किया? 6 सेंटीमीटर से, बराबर है। तो जो इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है? डबल। पहले इमेज ट्रिपल था और इमेज क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, बराबर है। तो बच्चों इसमें क्या समझा? इमेज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है? छोटा हो रहा है, एज कम्पेयर टू इसके हिसाब से तो छोटा हो रहा है। पहले 3 गुना था, बराबर है, अब क्या हो रहा है? 2 गुना। कंसेप्ट क्या है? समझो आराम से। जब इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तब इमेज क्या होता है? बड़ा होता है, बराबर है। आप जितना इमेज को मिरर की तरफ लेके जाओगे इमेज उतना बड़ा होता है, जब तक फोकस पे नहीं जाएगा। रियल इमेज फोकस के हमेशा लेफ्ट की तरफ ही मिलता है, उस फोकस के राइट में जाओगे तो वर्चुअल हो जाएगा ना। तो जब तक आप फोकस की ओर नहीं बढ़ेगी, इमेज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज एट फोकस एंड ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज एट इन्फिनिटी विच इज वेरी वेरी लार्ज। तो कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बराबर है। तो अगर मैं इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ लेके जाऊँ, मतलब अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इमेज क्या होगा? बड़ा होगा, मैग्नीफाई होगा। बट यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, पहले थ्राइस हो रहा था, अब क्या हो रहा है? ट्वाइस। मतलब इमेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है। मतलब कन्फर्म है मैं मिरर से कहाँ गया रहूँगा? दूर गया रहेगा। मतलब हम लोग क्या है? मिरर से काम हो रहे हैं, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम मिरर। सिंस वी आर मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, हम लोग मिरर से दूर जा रहे हैं, तो u का वैल्यू कितना होगा? पहले u कहाँ था? सपोज u पहले यहाँ पे था, u पहले यहाँ से x पे था, बराबर है ना बेटा। तो और आगे जा रहे हो, कितना आगे जा रहे हो? कितना आगे जा रहे हो? 6 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू कितना होगा? x + 6। लेकिन हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लिखते हैं, या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमको v का वैल्यू, तब मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है बेटा? -2 हो रहा है, क्योंकि इमेज रियल ही मिलने वाला है। मैग्निफिकेशन माइनस है तो क्या आएगा? -v अपॉन, बोलो बच्चों, माइनस ऑफ x + 6, u का वैल्यू v अपॉन u होता है ना, इज इक्वल टू -2 मिलेगा। ये कैंसिल होगा, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा? -2 मल्टीप्लाई x + 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं सब। अगेन हम लोग का बेसिक फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस में 2 x + 6, आगे u का वैल्यू -1/x + 6, डायरेक्ट पुट किया, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f।
1/f. व्हाट इज f का वैल्यू? -3x/4. व्हाट इज 1/f का वैल्यू? -4/3x. माइनस 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 सब में मार दी तो हमें कॉमन करने 1/x+6. यहाँ पे 1/2 1/2 + 1 = 4/3x. कितना होगा बच्चों? 1/x+6 इंटू 3/2 = 4/3 इंटू क्या होगा? x. बराबर है ना? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. ये कितना होगा? 9x = 4 2 कितना होगा बच्चों? 8 × x+6. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो ये कितना होगा बेटा? 9x = 8x + 48. तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 48. तो पहले ऑब्जेक्ट 48 पे था, बराबर है. अब पहले x का वैल्यू कितना था? 48. अब देखते हैं u का वैल्यू देखते हैं. पहले इमेज का था, पहले स्क्रीन का पे था, स्क्रीन 1. यहाँ पे पहले इमेज का मिल रहा था 3x से मिल रहा था, बराबर है ना? ओके, इतने पे मिल रहा था. फिर इमेज का मिल रहा है -2 × x+3, बराबर है. तो हमको क्या मांगता है? कितने से शिफ्ट हुआ है? तो डायरेक्ट में शिफ्ट लिखता हूँ. शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? 3x - 2 × x+6. दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा. पहले 3x में मिल रहा था, अब मिल रहा है -2 मतलब अब कितना मिल रहा है? 2x+6 में मिल रहा है. तो शिफ्ट कितने से हो रहा है? दोनों का क्या होगा डिफरेंस? पहले इमेज 48 पे था, सपोज पहले 50 पे था, अब 25 है. तो शिफ्ट कितने से हुआ? 25 से. क्या किया? माइनस किया. तो वही किया, इन दोनों को माइनस करो. दैट इज 3x - 2x, बराबर है ना? 6 2 कितना होगा बच्चों? 12 -12. तो 3x - 2x कितना होएगा? x. तो x - 12, x का तो 48 है. 48 - 12 कितना होगा? 36 सेंटीमीटर. तो इमेज कितने से शिफ्ट हुआ है? 36 सेंटीमीटर. बच्चों और यहाँ पे और एक चीज़ पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ये फॉर्मूला है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या? -3x/4 इज -3/4 इंटू x. व्हाट इज x? कितना फाइंड किया बेटा? x का लो 48. 4 1 4 12 अगेन फोकल लेंथ इज ऑल्सो -36 सेंटीमीटर. और इमेज भी मिला. समझा बच्चों? यस, स्टार्टिंग द नेक्स्ट सम बच्चों, ध्यान दो. फाइंड द डायमीटर ऑफ image formed. Yes बच्चों, next sum. Find the diameter of image formed by spherical concave mirror of focal length 7.6 meter. कितना बेटा focal length? 7.6 meter. The diameter of moon is 3450 kilometer and the distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. Okay, मतलब हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है. इसका फोकल लेंथ कितना दिया बेटा? 7.6 मीटर. ठीक है. अभी द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज कितने है बेटा? 3.8. मतलब मून बहुत दूर है, और कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत दूर है दोस्त, हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चों? वो इन्फिनिटी. सपोज मून यहाँ पे, बराबर है, बहुत दूर है. कितना डिस्टेंस है? जितना अर्थ से रहेगा, क्योंकि मिरर अर्थ पे, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस को हम एल कहेंगे. दैट इज गिवन एज कितना बेटा? 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, लेकिन नो नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि ये भी देख किलोमीटर में ही है. ओके. और मून का डायमीटर कितना दिया है? 3450. तो मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो इमेज जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? कन्फर्म फोकस से मिलेगा, और इसके मुकाबले छोटा इमेज मिलेगा, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगे, दिख रहे हैं ना बच्चों? ओके, ये पोल पे जाएंगे. ओके, ऐसा. और अब एक छोटा मिलेगा इमेज, कहाँ मिलेगा बच्चों? फोकस पे. ठीक है, मतलब जो एंगल सबटेंडेड होगा ये थीटा, बराबर है. तो एक्सट्रीम एंड्स है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल. ओके. सो बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूला का देखा था लेंथ ऑफ आर्क का, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा. आर मतलब रेडियस, और ये लेंथ ऑफ आर्क है. ओके, बट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, ध्यान देना. व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मैं यहाँ पे tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा, बराबर है ना? जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? ये सामने वाला कितना है? सो थीटा इज इक्वल टू सामने वाला कितना है बेटा? थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लेट दिस डिस्टेंस डी हम लोग को फाइंड करना है. इमेज का मिल रहा है, फोकस से मिल रहा है, तो इज d/f, बराबर है. ओके, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यही थीटा बन रहा है ना? इसके लिए भी वही थीटा है, इसके लिए भी. दो ट्रायंगल है, देखो ना, ये वाले दो ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये डिस्टेंस लोगे ना, क्या आएगा? कैपिटल डी अपॉन, बराबर है ना बेटा? आपने ये डिस्टेंस अपॉन फोकस लिया ना,
यहाँ पे क्या होगा कैपिटल डी अपॉन ये डिस्टेंस कितना बेटा एल। ओके सो डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय एफ अपॉन क्या होगा बच्चों एल। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज कैपिटल डी 3450 किलोमीटर अपॉन लेंथ कितना दिया, कितना डिस्टेंस दिया 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई दिस इज 7.6, ये भी किलोमीटर सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। 3.8 1 जा 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 0, ये भी 0 होगा, टोटल 69 होगा इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बच्चों -5। सो दैट इज अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 69 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -3, ये यूनिट मीटर है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जस्ट एडजस्टमेंट है, बराबर है ना। नंबर क्या किया बच्चों घटाया, पावर बढ़ेगा, माइनस से -2 हुआ, अगर इसको हटाना है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6.9 सेंटीमीटर। सिंस ऑब्जेक्ट इज वेरी फार दैट्स वाई जो इमेज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बेटा इन्फिनिटी पे। ये सब में कोई डाउट है, ठीक है ना, क्लियर विद दिस। ओके नेक्स्ट, और वर्कशीट की जो भी समय ना एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से। ओके अब ध्यान देना बेटा, ये जो नेक्स्ट सम है यहाँ पे लिखा हम लोग ने उसी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम थोड़ा ध्यान देना बेटा, दो मिरर को कंबाइन करके एक सम बनाया हम लोग ने। क्या लिखा है बेटा, अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर आर प्लेस फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे मिरर है। ओके ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्केव मिरर, और ये कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर विद दिस, तो कॉन्वेक्स का क्या करते बेटा, ये वाले सरफेस अंदर की तरफ हम लोग क्या करते हैं बेटा सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द मिरर ऑन द कॉमन एक्सिस, दिस इज कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। अभी अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारा कौन है कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, कितना दूरी पे रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम विच मिरर कॉन्केव मिरर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड इमेज फॉर्म बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फर्स्ट एट कॉन्केव मिरर एंड देन एट कॉन्वेक्स मिरर। मतलब यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है बराबर है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, व्हाट इज फोकल लेंथ गिवन, फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर है बेटा। ओके नेक्स्ट का बोला है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, ये प्लस आएगा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब पॉइंट समझना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हमने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इसका फोकस 10 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे 20 पे रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा फोकस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये बाजू इमेज आएगा वो बाजू, तो क्या होगा एक रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा कुछ जाएगा। सपोज यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज इमेज, मैं इसको आई डैश बोलूँगा बराबर है। नाउ दिस आई डैश जो फॉर्म होगा ना बेटा वो पहले वाले के लिए इमेज है, बट सेकेंड वाले के लिए क्या काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल एक्ट लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म विच मिरर, ये कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इट विल एक्ट लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना बेटा, अब ध्यान देना किस तरीके से, फिर अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा तो फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा और रे ऑफ लाइट क्या करेगा दूर फेंकेगा, तो यहाँ पे कहीं मिलने वाला इमेज, तो ये हमारा फाइनल इमेज है बराबर है आफ्टर सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन। तो फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हमको फाइंड करने का। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए काम करेगा बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए बराबर है। तो रे ऑफ लाइट पहले क्या हो रहा है, मतलब एक पॉइंट याद रखेगा आफ्टर सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ ना तो इंसिडेंट रे अपना डायरेक्शन क्या करेगा चेंज करेगा। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान देना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इंसिडेंट रे ऐसा ही आ रहा था, तो मेरे को ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए बेटा हम लोग को ऐसे आना पड़ रहा है, मतलब वी आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे यू का वैल्यू कितना होगा कॉन्केव के लिए, यू का वैल्यू कितना होगा -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कितना होगा -10 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू सर ने क्या कराया था उफ या फू अपॉन उफ एंड यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, माइनस माइनस प्लस, के ऊपर 150 होएगा, नीचे कौन है बेटा -15, माइनस माइनस प्लस 10 होगा। तो v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा 150 अपॉन -5। व्हाट इज v का वैल्यू, सॉल्व करते हैं, 5 1 5 3 तो -30 आया, -30 क्या आएगा बेटा यह सेंटीमीटर। तो ये जो मिल रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, I1। एनी डाउट ओवर हियर, नो सर। अब क्या बोला उन्होंने और कुछ पॉइंट दिया है, यस सर।
तो मिरर का फेसिंग नीचे था और दो मिरर के बीच का दूरी कितना बेटा 40 सेंटीमीटर। ना कंसेप्ट किस तरीके से काम करेगा ध्यान देना। ये जो I1 मिला ना, दिस इज I1 ना, I1 acts as virtual object for which mirror, convex mirror। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा। आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है ना। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था और हम लोग को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिनने के लिए ऐसे आना पड़ रहा था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बराबर है तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो आई विल स्टैंड एट द कहाँ पे पोल ओनली, बट इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है और मेरे को ऐसे गिनने जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के लिए गिनने के लिए मेरे को कैसे जाना पड़ रहा है, उल्टा जाना पड़ रहा है। तो आई एम गोइंग इन डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, बट ऑब्वियस अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे यू का वैल्यू कितना होगा, यू का वैल्यू कितना होगा, देख बेटा ये पूरा 40 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बोला ना 40 सेंटीमीटर, दो मिरर के बीच का डिस्टेंस, और ये 30 है। तो I1 का यू का वैल्यू कितना होगा -10। आफ्टर एवरी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, याद रखने का बच्चा, दो मिरर के बीच में रहेगा ना, हर एक रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इंसिडेंट ऐसे जा रहा था, अब ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ना, तो इंसिडेंट ऐसा आ रहा है। ठीक है, और मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिनने के लिए ऐसे आना पड़ रहा है, मतलब आई एम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। यू का माइनस हो गया, यस। एफ कितना होगा बच्चों, एफ कितना होगा 15 सेंटीमीटर, प्लस होगा ना बेटा, क्यों प्लस होगा, कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स। वी का वैल्यू फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करने का, फू अपॉन क्या होगा बच्चों, उफ। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो, -10 इंटू किससे मल्टीप्लाई 15 से, तो कितना होगा बेटा, ऊपर -150 मिलेगा, यस सर बराबर है। व्हाट इज यू, यू का वैल्यू -10, एफ का वैल्यू +15 है तो माइनस इंटू +15 माइनस होगा। ओके, तो कितना होगा टोटल, कितना होगा, यस। तो -150 अपॉन कितना होगा -25, माइनस प्लस, तो वी का वैल्यू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज कहाँ मिल रहा है बेटा, यहाँ मिल रहा है, दैट इज कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे। ओके, और जो ये इमेज है ना ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। कौन सा इमेज है बच्चों, वर्चुअल, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मीटिंग, कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा ना, तो ये वर्चुअल है। ये कॉन्सेप्ट समझो हम लोग ने, या फिर हमने कॉनकेव या ग्राफ में कॉन्वेक्स में देखा था बेटा। ओके, अगर इसका फोकस 15 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट फोकस के आगे है ना, तो इमेज इस तरफ ही मिलता है। और इमेज कैसे है बच्चों, वर्चुअल। कंसेप्ट समझा तुम लोग को, ये हमारा कंसेप्ट है। और एकदम छोटा पॉइंट कभी ये भी पूछते हैं कि फाइंड द पावर, पावर फाइंड करने आता है ना, मिरर का पावर कैसे फाइंड करता है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पी इज इक्वल टू 1/f। और पावर किसे मेजर करते हैं बच्चों, डायोप्टर, ठीक है ना। अगर मीटर में रहेगा फोकल लेंथ तो इट इज मेजर्ड इन डायोप्टर, ये समझो हम लोग को, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, देख लो। कैसे बच्चों, स्टार्टिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम अ कन्वर्जिंग मिरर M1, कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव, and a diverging mirror M2. Okay, a converging mirror M1, a point source S, and a diverging mirror M2 are arranged as shown in the figure. The source is placed at a distance of 30 cm from M1. मतलब यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बेटा, 30। The focal length of each mirror is 20. इसका फोकल लेंथ कितना रहेगा, +20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स ना, इसका फोकल लेंथ कितना रहेगा, -20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। ओके, कंसिडर इमेज फॉर्म बाय मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस, मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन वाला इमेज की बात होने वाली है। इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द इमेज इज फाउंड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। जो फाइनल इमेज जो कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, सोर्स पे मिलने वाला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का है। कैसे करेंगे, अब यहाँ ये डिस्टेंस नहीं दिया, लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस इज डी या एक्स लो। तो 2 मिनट का डिस्टेंस नथिंग बट हम लोग को क्या फाइंड करने का है, 30 + d। मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना भी। सोर्स एस है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सपोज एक रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, बराबर है ना बेटा। तो ये क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, ये उसको ऐसे दूर फेंकेगा, मतलब वो ऐसा दूर फेंक रहा है, ये ऐसे जाएगा ना रे ऑफ लाइट, यहाँ पे गिर गया, रिफ्लेक्ट होगा, बराबर है। इसका कौन सा इमेज मिलेगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगा, बराबर है बच्चों, बिकॉज रे ऑफ लाइट ये इसको डाइवर्ज करके ऐसे दूर फेंकेगा, तो वर्चुअल इमेज I1 काम करेगा। ओके,
बराबर है। तो इसके लिए जो पहले के लिए वर्चुअल इमेज था वो सेकंड वाले के लिए कहाँ काम करेगा, ये मिरर के लिए कहाँ काम करेगा, I1। दिस I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ये मिरर, फॉर विच मिरर, M1 के लिए, ठीक है ना। या तो आप ये भी कर सकते हो, रे ऑफ लाइट को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, फिर यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे लेके आओ, एकदम मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। इसको डाइवर्ज करेगा, यहाँ से आएगा, फिर ये क्या करेगा, अगेन कन्वर्ज करेगा, ये ऐसे कन्वर्ज करेगा सच दैट जो फाइनल है ना इमेज वो कहाँ पे फॉर्म होना मांगते हैं, एस पे फॉर्म होना मांगते हैं। ये सेकंड रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी ध्यान देना आराम से, पहले हम M2 मिरर की बात करते हैं। फॉर M2 बराबर है बेटा, फॉर मिरर M2 दैट मीन्स फॉर विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बराबर है। पहले हम फाइंड करते हैं I1 किधर मिल रहा है, कौन किधर मिल रहा है, I1। कैसे फाइंड करेंगे, I1 मतलब ये पोल से डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है ना। M2 का वैल्यू, ओके, व्हाट इज U का वैल्यू, U का वैल्यू माइनस डी होगा क्योंकि आपने ये डी लिया है ना। इन फर्स्ट केस द इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है, एंड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन के बाद अगेन इंसिडेंट रे क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहले इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था और ये मिरर के लिए इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है। इंसिडेंट रे हमेशा कौन से पार्ट पे गिरता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे गिरता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे, मेरे को यू गिनने के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है। तो यू का वैल्यू कितना होगा, माइनस डी, एफ का वैल्यू कितना होगा, +20। बच्चों यू नो वाई +20, हाँ सर, क्यों, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये I1 दैट इज V का वैल्यू कितना मिलेगा, V का वैल्यू क्या सर उसने सिखाया, ऊपर का लिखा था फू अपॉन उफ, ओके। व्हाट इज F, F कितना है बेटा 20 इंटू माइनस डी अपॉन U का वैल्यू माइनस डी, माइनस इंटू प्लस -20, सब में माइनस कैंसिल करो तो कितना मिला 20D अपॉन D +20। एनी डाउट इन दिस केस, नो सर। ये पॉइंट समझा ना बेटा, किसका वैल्यू मिल रहा है बेटा, V का, दैट्स इट, ठीक है। तो V का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, तो I1 कितना दूरी पे यहाँ से, दिस इज ये V, यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये V है, इसको V डैश बोला तो V डैश बोलो, क्या बोलो बेटा, V डैश। तो V डैश यहाँ से दूरी कितनी है, V डैश की कितना डिस्टेंस है बेटा, 20D अपॉन D +20, ओके। अब हम काम स्टार्ट करते हैं फॉर मिरर M1, विच मिरर, कौन, केव मिरर, कन्वर्ज कर रहा है ना वो, ठीक है। उसके लिए कौन काम करेगा, I1 I डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मिरर M1 के लिए U का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ U फॉर मिरर M1, U का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब 30 प्लस D प्लस V डैश, 30 ये है प्लस ये D प्लस है V डैश, क्योंकि I1 इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना, तो टोटल ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करेगा, लेकिन माइनस में लिखना, पता है ना क्यों बेटा, ओके। क्योंकि अब इंसिडेंट का डायरेक्शन ये है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, कहाँ पे बच्चों, पोल पे, और आपको I1 गिनने के लिए, I डैश गिनने के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है, मतलब इंसिडेंट ऐसा आ रहा है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, ऑपोजिट। यू का वैल्यू -30 इंटू प्लस D प्लस V डैश और माइनस में, दैट मीन्स माइनस तो ऐसे लिखो 30 प्लस D, व्हाट इज D, व्हाट इज V का वैल्यू, V डैश का वैल्यू 20, ये वैल्यू मिल रहा है ना बेटा 20D अपॉन D +20, डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, D डिस्टेंस पॉजिटिव है, सिर्फ डिस्टेंस में जाएगा, और माइनस यहाँ पे साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया V में, ओके। ये यू मिला, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, यस, कौन सा मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, बराबर है। तो 1/U को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/V। अब ध्यान देना साइन कन्वेंशन, 1/U 1/U, 2 मिनट ध्यान देना, व्हाट इज 1/F, ये कौन सा मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव, कॉनकेव लिए फोकल लेंथ क्या है, -1/20 माइनस V का वैल्यू कितना होगा, ये होगा V का वैल्यू, क्योंकि फाइनल इमेज यहाँ पे मिल रहा है ना, हम लोग को जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे मिल रहा है बच्चा, द सोर्स इटसेल्फ, द फाइनल इमेज इज फॉर्म और द सोर्स इटसेल्फ, तो फाइनल इमेज यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस इज फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, कितना है फाइनल इमेज का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ से रहेगा, जितना ये डिस्टेंस, कितना दिया बेटा 30, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि V का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -30 होगा, क्यों बताया ना, बिकॉज इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है और मैं ऐसे जा रहा हूँ,
तो ये माइनस होगा 30, तो मैं लिख सकता हूँ मतलब -1/30 v का लो, ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि v यहाँ पे आ रहा है इसलिए। तो क्या होगा बच्चों 1/u इज इक्वल टू -1/20 माइनस प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम कितना है 60 बराबर है। तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे -3 से, सो -3/60 प्लस 2/60 -3 प्लस 2 -1, तो ये वैल्यू देगा मुझे -1/60, ये किसका वैल्यू u का बराबर है। बट ये u तो यहाँ पे मिला है, इक्वेट करते हैं तो हमको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बेटा। तो u का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे वहाँ पे -60 दिख रहा है ना बेटा। सॉल्व करेंगे u का वैल्यू कितना मिल रहा है -60, तो इफ u इज इक्वल टू -60 फ्रॉम ईयर बराबर है। तो ये डिस्टेंस समझ रहा है ना बेटा, -60 मतलब किसका वैल्यू है u का वैल्यू बराबर है ना। ये v है, इसका फोकल लेंथ है, u मतलब ये पूरा डिस्टेंस है, क्योंकि ये u लिखो या u डैश लिखो बराबर है ना, क्योंकि इसके लिए बात हो रही है, ये मिरर के लिए। मतलब डिस्टेंस ऑफ I1 आई डैश का डिस्टेंस कितना -60। तो कभी कभी ना तुम लोगों को क्वेश्चन में ये भी पूछेंगे कि आई डैश का वैल्यू कितना है यहाँ से, अगर ये पूरा कितना -60 है उसमें से ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हम लोगों को पहले फाइंड करना है, फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर यू का वैल्यू -60, लेकिन व्हाट इज यू का वैल्यू, यहाँ से क्या है यू का वैल्यू -30 प्लस क्या बेटा d प्लस 20d अपॉन d प्लस 20 इज इक्वल टू -60। हाँ, तो माइनस माइनस कैंसिल बराबर है, क्या मिलेगा 30 प्लस d प्लस 20d अपॉन d प्लस 20 इक्वल टू 60। ये प्लस वहाँ पे क्या बनेगा -60 - 30 इज 30, क्रॉस मल्टीप्लाई d इंटू डी प्लस 20 प्लस 20d अपॉन d प्लस 20 इज इक्वल टू 30 पता ना क्यों ये प्लस माइनस हुआ, d इंटू डी स्क्वायर 20d प्लस 20d ओके अपॉन d डिवाइड है, वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा d इंटू दैट इज 30d प्लस 30 इंटू 20 कितना होगा बेटा 600 ओके 20 40, ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, सो डी स्क्वायर, तो 40d माइनस 30d इज 10d माइनस 600 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। सॉल्व करते हैं, कौन से फैक्टर्स आएंगे बेटा 600 30 मल्टीप्लाई बाई 20, सो डी स्क्वायर प्लस 30d माइनस 20d माइनस 600 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया, इसको सॉल्व करो, डी का वैल्यू या तो -30 होगा या डी का वैल्यू कितना आएगा 20, बट सर डी तो डिस्टेंस लिया तो ये का भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 20। सो ये कितना डिस्टेंस है बेटा डी का 20 आया ना, सो डी इज इक्वल्स टू 20 मिला बेटा, ठीक है ना। तो अगर डी इज इक्वल 20 है तो ये फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, देखो फाइनल डिस्टेंस अगर डी का वैल्यू 20 है तो ये 30 है 20 कितना होगा बेटा 30 प्लस 20 दैट इज 50। तो दोनों मिरर्स के बीच का फाइनल डिस्टेंस कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट समझा, पूरा एक सम है, ठीक है। एक छोटे मतलब है ना, ये बेसिकली इतने बड़े सम में से सब पूछेगा नहीं पूछेगा, बट कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ये सारे सम उसके लिए कर रहे हैं कि कंसेप्ट समझ में आना मांगता है, ठीक है। कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है, आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इंस्टेंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। कौन किसके लिए वर्चुअल काम कर रहा है, कौन किसके लिए रियल काम कर रहा है, यही सम्स है, ठीक है। और कभी अगर वी का वैल्यू पूछो तो डी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे वी डैश पे, डी का वैल्यू कितना है बेटा 20, यू पुट ओवर हियर, वी डैश का वैल्यू कितना आएगा 20 इंटू 20 400 अपॉन डी प्लस 20, मतलब 20 प्लस 20 400 अपॉन 40 आएगा, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 10। फिर पूछा अगर फाइनल मतलब सिर्फ एक ही मिरर था तो कहाँ पे मिल रहा था, सिर्फ ये मिरर पे रिफ्लेक्शन, ये मिरर पे इमेज का मिल रहा है 10 की दूरी पे। कॉन्सेप्ट समझा तुमको, ठीक है। या फिर ये भी याद रखो ये पूरा 60 है ये 50 है तो बचा कितना 10, ऐसे किया तो भी चलेगा। तो कोई डाउट? Yes बच्चों, starting next sum. A point object is placed from a pole of which mirror concave mirror जिसका फोकल लेंथ कितना है -10। अब मिरर कॉनकेव तो फोकल लेंथ कंफर्म नेगेटिव होगा ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस जिसका फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर, बराबर है बेटा। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना बेटा। मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करने का, पोजीशन ऑफ क्या फाइंड करने का बच्चों, इमेज फाइंड करने का, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस, उसका डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से, ओके। इट इज प्लेस, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रॉम अ पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना बोला बेटा 60, इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमारा यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ पे
u का वैल्यू -60, f का वैल्यू कितना है बेटा -10। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है बेटा v का वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या बेटा फू अपॉन उफ। ओके, दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दैट विल बी 600 डॉल डिवाइडेड बाय u का वैल्यू -60 माइनस माइनस प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 600 अपॉन -50। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये चला गया, कितना मिलेगा -12 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसे बच्चों रियल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm, मतलब शिफ्ट बहुत छोटा है। जब शिफ्ट बहुत छोटा रहेगा ना तो याद रखेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, शिफ्ट इन इमेज अपॉन शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v² अपॉन u² या -m का स्क्वायर, m मतलब मैग्निफिकेशन, दैट इज v अपॉन u। जब शिफ्ट बहुत ही छोटा रहेगा तो ठीक है, तो शिफ्ट इन इमेज अपॉन शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 1 mm, बराबर है। ये शिफ्ट बहुत ही छोटा है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने का -v कितना है बेटा, यस व्हाट इज v -12, u कितना है, u इज -60 द होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस गेला 12 अपॉन 60 कितना है बेटा 1/5, 1/5 का स्क्वायर -1 अपॉन 25, तो डेल्टा v का वैल्यू कितना आएगा -1 अपॉन 25 और ये क्या आएगा mm। तेरा आंसर है, दिस इज शिफ्ट। किसके अंदर शिफ्ट है, ये इमेज में शिफ्ट है। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा ना तो इमेज का जाएगा मिरर से कहाँ जाएगा दूर। ठीक है ना बेटा, जितना ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 60 सेंटीमीटर पे था, उसको आप टूवर्ड्स द मिरर ला रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान देना बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, बराबर है। ओके, फ्रॉम अ मिरर द मैग्निफिकेशन इज m1, द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर फर्दर अवे, मतलब उसको और दूर लेके जा रहे हो। मतलब केस वन में जो u का वैल्यू है वो u का वैल्यू कितना है, u1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा केस वन में -25 और u2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा बेटा -40। ये दो केस समझा क्या आपने, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर पोजिशन। ओके, एंड द मैग्निफिकेशन इज कितना बेटा m2। इफ m1 अपॉन m2 का वैल्यू 4 है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमको क्या फाइंड करने का है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्निफिकेशन। बच्चों v का फॉर्मूला सर कब से बोलते आ रहे हैं, क्या बोलते आ रहे हैं, फू अपॉन उफ। यस सर, तो बेटा v अपॉन u का वैल्यू कितना होगा f अपॉन u माइनस f, आया ना। बट मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, माइनस ऑफ v अपॉन u होता है, बराबर है। तो माइनस v अपॉन u होता है, ये नेगेटिव, तो माइनस f अपॉन क्या मिलेगा u माइनस f, दोनों का साइन चेंज होगा, तो m का वैल्यू कितना मिलेगा f अपॉन f माइनस u। याद रखने का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो केस वन में मैग्निफिकेशन कितना है बेटा m1, तो m1 का वैल्यू क्या मिलेगा, फोकल लेंथ f अपॉन f, u का वैल्यू कितना है बेटा -25, तो माइनस माइनस क्या मिलेगा +25, ये m1 का वैल्यू है, विद प्रॉपर साइन पुट कर रहा हूँ। सेम बेटा m2 का वैल्यू कितना होगा, ये ऊपर तो f ही रहेगा, आया ना, बराबर है। नीचे क्या आएगा बेटा f। ओके, और कितना है बेटा -40, तो माइनस माइनस क्या होगा +40, ये m2 का वैल्यू होगा। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, m1 अपॉन m2 का वैल्यू कितना दिया बेटा 4, हम दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा f अपॉन f + 25 द होल डिवाइड बाय f अपॉन f + 40 इज इक्वल टू कितना होगा 4, ये f ने f को मार दी, डिवाइड का डिवाइड सूत्र से उल्टो मल्टीप्लाई, तो f प्लस क्या आएगा बेटा 40 अपॉन f प्लस कितना है बेटा 25, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, f + 40 इज इक्वल टू 4f + 25 होता कितना होगा बेटा 100, बराबर है। इसको वहाँ पे लेके जा, ये इसको यहाँ पे लेके आ, तो 4f माइनस f कितना मिलेगा, मतलब f माइनस 4f माइनस 3f का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, तो f का वैल्यू कितना होगा बेटा -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बराबर है बच्चों। नेगेटिव साइन के इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर विद दिस -20। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके एक बार लिख लो। बच्चों नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन इमेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी ध्यान देना बेटा किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। ये हमारा एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ऐसा गिवन में है फिगर में।
एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर रखा ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और मिरर भी आगे बढ़ रहा है विद वेलोसिटी 40/13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कितना 20, तो यहाँ से फोकल लेंथ का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा -10, हाफ होता है ना फोकल लेंथ, -10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एट दिस इंस्टेंट सो दैट द इमेज इज स्टेशनरी, मतलब हमको लगना मांगता है कि इमेज स्टेशनरी है, मतलब इमेज मूव नहीं हो रहा है। अब बेसिकली वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना, स्टडी बेटा दिस फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, आया ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, तो -1/v² dv/dt, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -1/u² du/dt, 1/f दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f कितना होगा 0, बिकॉज फोकल तो चेंज नहीं होता ना बेटा, फोकस तो वैसे ही रहेगा। सो -1/v² dv/dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव 1/u² du/dt, यस सर बराबर है। अब ये क्या होने वाला है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन मिरर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा 0, अगर स्टेशनरी रहेगा तो कॉन्सेप्ट उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपॉन v²। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अपॉन क्या आएगा u², वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट to mirror upon velocity of object with respect to mirror is -v² upon u²। अब उसको माइनस ऑफ m का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, v अपॉन u मैग्निफिकेशन, माइनस का स्क्वायर, ठीक है। -m लिखा तो भी चलेगा क्योंकि -m का स्क्वायर प्लस m ही होने वाला है, ठीक है, याद रखना। अब कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे, सम वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -v अपॉन u द होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -m का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज vi - vm, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का फॉर्मूला, v12 का फॉर्मूला क्या है, v12 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v1 - v2 माइनस, इसको क्या लिखेगा बेटा, f/f - u, इसके लास्ट में एक्सप्लेन करके रखा है किस तरीके से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा बेटा मिरर, कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हमारा बेसिक ये कंसेप्ट समझ गया ना, साइड में लिख लेने का फॉर्मूलास, ओके। अब पुट करते हैं, अब इमेज क्या लगता है कि स्टेशनरी है, तो उसका इमेज वेलोसिटी कितना होना मांगता है 0, ये किधर दिए है आगे की तरफ है, तो जो साइन कन्वेंशन है वो यूज करो, -40/13 इज इक्वल टू ये माइनस हो गया, ओके। फोकल लेंथ कितना दिया बेटा -10 अपॉन f कितना बेटा -10 फोकल लेंथ, माइनस कितना आएगा u द होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 10, आगे बढ़ रहा है, प्लस लिखो, माइनस साइन ऑलरेडी है बीच में, ये कितना होगा बेटा 40 अपॉन कितना होगा 13, ठीक है, दिस इज -40/13, ये क्या होगा पूरा माइनस होगा, ये सबका माइनस कॉमन ले, तो सबका माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस ही होने वाला है, तो 10 अपॉन कितना मिलेगा बेटा 10 + u, सब में माइनस कैंसिल, द होल स्क्वायर रख बेटा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई 130 - 40 दैट इज 90/13, ये 13 ने 13 को मार दिया, माइनस माइनस क्या होने वाला है छू, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो 40/90 इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या मिलेगा 10 + u द होल स्क्वायर, ये 0 0 कैंसिल, स्क्वायर यहाँ पे √2/3 इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या मिलेगा बेटा 10 + u, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 10 = 20 प्लस क्या आएगा 2u इज इक्वल टू कितना मिलेगा 30, पॉइंट समझना, या तो प्लस में आएगा तो किस में आएगा माइनस में, ठीक है ना बेटा, या तो पॉजिटिव या तो क्या आएगा नेगेटिव, दो ऑप्शन है, तो हम लोग या तो प्लस या तो माइनस लेते हैं, ठीक है। जब प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा 10/10 + u इज इक्वल टू +2/3, सो 10/10 + u मतलब कितना होगा बेटा 30 इज इक्वल टू 20 + 2u, तो 2u का कितना होगा 10, तो u का कितना मिलेगा +5, ओके। u का +5 मतलब चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, u का +5, u पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब कौन सी तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, चलेगा क्या, नहीं, ये तो वर्चुअल हो गया ना, बराबर है ना, तो ऑब्जेक्ट तो सामने ही हमारा सामने चल रहा है मिरर के, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब सेकंड कंडीशन में क्या आएगा देखते हैं, सेकंड में क्या आएगा पुट करते हैं बेटा, क्या आएगा -2/3 इज इक्वल टू 10/10 + u, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा -20 -2u इज इक्वल टू कितना होगा 30, उधर जाएगा तो -2u का कितना होगा 30 + 20, यस बोलो 30 + 20 कितना होगा दैट इज 50, तो इक्वल कितना होगा -25 सेंटीमीटर, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है।
तो यू का वैल्यू कितना है बेटा -25. ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग द वैल्यू. ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे? ये हमारा कॉन्सेप्ट था. ठीक है, ओके बच्चों, लास्ट सम फॉर टुडे. पे अटेंशन हो भैया. इसके बेसिक 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना बिफोर सॉल्विंग दिस सम. वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to minus of magnification square into velocity of object if you are dealing parallel to principal axis. बराबर है बच्चों. और परपेंडिकुलर की बात करोगे ना तो ये फॉर्मूला याद रखना. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई वी नॉट डायरेक्टली परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिर्फ मैग्निफिकेशन इफ यू आर डीलिंग इन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखो हम सिंपल कंसेप्ट लेते हैं बच्चों. अगर हम मैग्निफिकेशन अगर हम कौन से मिरर की बात करेंगे, प्लेन मिरर की, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है 1 होता है. तो जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता है उतने स्पीड से कौन जाएगा बच्चा, इमेज जाएगा. बराबर है. तो दैट डिपेंड्स ऑन मैग्निफिकेशन. तो परपेंडिकुलर हम किसके बारे में डील करेंगे, सिर्फ मैग्निफिकेशन के बारे में डील करेंगे. ठीक है, सिर्फ मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करने का. और पैरेलल में रहेगा तो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई वी नॉट. अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना. हॉर्न का एंगल कितना बना उसने 37 डिग्री. तो अभी क्या करेंगे, पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ो. अगर ये 5 है तो कंफर्म है ये क्या बनेगा 5 cos 37 और ये क्या बनेगा 5 sin 37. तो हमको पता है बेटा व्हाट इज 5 cos 37, दैट इज cos 37 कितना होता है बेटा 4/5. तो ये अपना मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड. ओके. एंड 5 sin 37 कितना होता है बेटा, व्हाट इज sin 37 3/5. पता ना टेबल. ठीक है, ट्राइंगल 3 4 5. तो ये मिला 3 मीटर पर सेकंड. तो ये 4 मीटर पर सेकंड है कितना बेटा 3 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो पहले हम लोग बात करेगा बेटा अबाउट पैरेलल टू एक्सिस. पैरेलल टू एक्सिस के पहले ये वी फाइंड करना है, बट उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन के पास जाना पड़ेगा. मैग्निफिकेशन के पास जाने के पहले हमको क्या फाइंड करना है, इमेज पोजिशन. वो तो सिंपल है. क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू सर ने करा था फू अपॉन उफ. ये सब डायरेक्ट करो. ओके. कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर. तो फोकल लेंथ माइनस में रहेगा तो -20 इंटू ये कितना है बेटा -30 ऑब्जेक्ट अपॉन यू. यू कितना है -30 माइनस माइनस +20. पता ना प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो वी का वैल्यू कितना होगा बेटा, दैट इज 600 अपॉन -10. 0 0 छू. वी का वैल्यू कितना होगा -60. नहीं डाउट होगा ये -60 मतलब अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे समथिंग, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे. ठीक है ना, ध्यान देना. ओके. नाउ फाइंड करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ऐसे कितना जा रहा है, बराबर है, या ऐसे कितना जा रहा है, ऐसे कितना जा रहा है. देखते हैं, फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करेगा, पहले मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का था -v अपॉन यू, दैट इज माइनस ऑफ -60 अपॉन यू कितना है बेटा -30. ये माइनस माइनस कैंसिल, 31 तो 32 था. तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है बेटा -2. नेगेटिव है तो इमेज कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड. वेरी गुड. ओके. अब ध्यान देना पैरेलल के लिए, दैट इज मैं उसको लिखता हूँ Vx. तो व्हाट इज Vx का वैल्यू, माइनस ऑफ m का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग x एक्सिस. तो मैग्निफिकेशन -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग x एक्सिस कितना बेटा 4. लेकिन वो 4 कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो प्लस में. ठीक है. तो Vx का वैल्यू कितना मिलेगा -16. दैट मीन्स मेरा जो इमेज है वो इधर जा रहा है विथ कितना वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड. नेगेटिव संख्या इंडिकेटर लेफ्ट में जा रहा है. ठीक है. अब वी विल बी डीलिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. डीलिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बात करेगा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अबाउट y एक्सिस इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस. वेलोसिटी ऑफ इमेज अबाउट y एक्सिस इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन कितना है बेटा -2. आया ना. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y एक्सिस में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना बेटा. ये v ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, बराबर है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर अलोंग y एक्सिस. तो vy का वैल्यू कितना मिलेगा -6. दैट मीन्स ये यहाँ पे जा रहा है 16 से और नीचे जा रहा है कितने से बेटा -6 से. माइनस साइन जो इंडिकेट करता है नीचे और एक इंडिकेट करता है, तो क्या दोनों का रिजल्टेंट समथिंग यहाँ पे मिलेगा. ये 16 यहाँ पे रहेगा तो दोनों का रिजल्टेंट समथिंग यहाँ पे मिलेगा, बराबर है ना. लेट इट मेक्स एन एंगल अल्फा, बराबर है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगा √of Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर. दैट इज Vr का वैल्यू क्या मिलेगा, Vx 16 का स्क्वायर 256 प्लस कितना होगा 36. दैट इज Vr का वैल्यू 12 1 कितना होगा 4 4 + 5 9, दैट इज 292.
ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 5 और 6 के मतलब जो भी रहेगा कितना 14 15 टू 25 और 16 टू 56 17 और 18 के बीच में जो भी आंसर रहेगा, ठीक है 17 पॉइंट समथिंग। ओके नेक्स्ट रिजल्टेंट अगर tan अल्फा बोला तो भी फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, सपोज ये एंगल अल्फा है तो अगर ये 6 तो ये भी 6 होगा, बराबर है ना, और ये 16 होगा, पता ना कैसे, tan अल्फा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज tan अल्फा का वैल्यू, और अल्फा इज हॉरिजॉन्टल के साथ कितना आएगा बेटा 3/8, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/8। सबके लिए कुछ भी फाइंड कर सकते हैं तुम लोग यहाँ पे, याद रखने का, ठीक है ना बेटा, बट बेसिक कंडीशन आना मांगता है, ये समझा। तो ये हमारे सारे सम्स थे, जो लास्ट के 2 सम्स किए ना वो किसके ऊपर बेस्ड थे, इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो कोई डाउट है, समझा बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा पूरा सम्स थे विच वॉज बेस्ड ऑन विच मिरर, स्पेरिकल मिरर। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो भी बुक है नीट एंड ऑल के लिए अगर रहेगा तो DC पांडे अच्छे से सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम सम्स उसमें से आने के चांस, मतलब जो भी अब तक एग्जाम से पूछे थे स्पेरिकल मिरर के, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर, जस्ट गो थ्रू।